हेलो फ्रेंड, पावर ऑफ एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ एवं मस्त होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम हिंदी व्याकरण के क्लास नंबर 7 लेकर आई हूँ। आगे 6 क्लास करा चुकी हूँ। आज क्लास 7 में क्रिया के ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे और क्रिया के बारे में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले क्रिया की परिभाषा को जानेंगे कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना समझा जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, दौड़ना इत्यादि। हिंदी में क्रिया के रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। क्रिया के रूप में यह परिवर्तन हिंदी की अपनी एक विशेषता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के आइए शार्ट में कुछ क्रिया के बारे में मेन पॉइंट को देखते हैं जो एक लाइन में उत्तर रहेगा। यहाँ से हूबहू एग्जाम में पूछे ही जाएंगे। जैसे टीचिंग एग्जाम, CTET, UPTET, DSSS, KVS, अनेक एग्जाम में। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्रिया से संबंधित देखते हैं। क्रिया क्या है? क्रिया क्या है? इसका उत्तर होगा क्रिया एक विकारी शब्द है। एक शब्द में उत्तर बता रहे हैं। क्रिया क्या है? क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्यों आई? क्रिया काम करने के लिए आई। क्रिया क्यों आई? क्रिया काम करने के लिए आई। क्रिया, थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ क्या है? क्रिया का अर्थ करना या होना होता है। क्रिया का अर्थ करना या होना होता है। क्रिया का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है? जैसे संज्ञा में बताई थी, सर्वनाम में बताई थी, संज्ञा में, उसी तरह क्रिया का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है? क्रिया का प्रभाव लिंग, वचन पर पड़ता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कहाँ पड़ता है, तो वहाँ पर लिंग और वचन पे ट्रिक लगाना होगा। क्रिया का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ता है? क्रिया का प्रभाव कहाँ नहीं पड़ता है? क्रिया का प्रभाव कारक पर नहीं पड़ता है। और क्रिया का प्रभाव कहाँ पड़ता है? लिंग और वचन पे पड़ता है। कहाँ नहीं पड़ता है? कारक पे नहीं पड़ता है। 6 क्वेश्चन देखिए, मुख्य रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? मुख्य रचना के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है? मुख्य रचना के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। 7th क्वेश्चन देखिए, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? एग्जाम में सीधे सीधे पूछता है कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु वाले ऑप्शन पर ट्रिक लगा देंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे रामू पढ़ लिख सो जा। यहाँ पर क्रिया क्या है? पढ़ना, लिखना और सो जाना। धातुओं के अलावा क्रिया का निर्माण होता है। जी हाँ, धातुओं के अलावा भी क्रिया का निर्माण होता है। अगर संज्ञा रहेगा तो संज्ञा, मान लीजिए बात है तो बात से बतियाना, बात से बतियाना। सर्वनाम मान लीजिए अपना है तो अपना से क्या बनेगा? अपनाना। विशेषण मान लीजिए गर्म, गर्म से क्या होगा? गरमाना। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, फर्स्ट अकर्मक, सेकेंड सकर्मक। फर्स्ट अकर्मक, सेकेंड सकर्मक। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया
जिसे करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता होती है, कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिन क्रियाओं का कार्य का फल कर्ता में ही रहता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे विद्यार्थी पढ़ता है, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया का फल विद्यार्थी कर्ता पर पड़ता है, अतः इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। सेकेंड देखिए, सकर्मक क्रिया। ऐसी या जिन क्रियाओं के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है, उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा, तो इस क्रिया में अध्यापक कर्ता द्वारा पीटने का कार्य फल लड़के यानी कर्म पर पड़ रहा है, अतः इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया स्वाभाविक क्रियाओं को कहते हैं और अकर्मक क्रिया अस्वाभाविक क्रियाओं को कहते हैं। जैसे खाना, पीना, पढ़ना, लिखना। या सीधा बात कहें तो क्या किस को प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाए तो सकर्मक क्रिया, अगर उत्तर नहीं मिले तो अकर्मक क्रिया कहलाता है। सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं। अकर्मक सकर्मक क्रिया दो प्रकार के होते हैं, तो उस सकर्मक क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। पहला एक कर्म, दूसरा द्विकर्मक। एक कर्म एक प्रश्न, उत्तर प्रश्न क्या में पूछा गया हो और उत्तर हमेशा निर्जीव प्राप्त हो। जैसे राम आम खाता है, राम आम क्या है, एक निर्जीव है, तो इसलिए राम आम खाता है, यहाँ पर एक कर्म की प्रधानता दी गई है। द्विकर्मक का मतलब दो कर्म। क्या मुख्य कार्य, किसको सहायक कार्य। जैसे माँ बच्चे को दूध पिलाती है, यहाँ पर दो क्रिया हो गई। माँ अपने बच्चे को क्या कर रही है, दूध पिला रही है, यहाँ पर दो कर्म है, इसलिए ये द्विकर्मक है। ना सहायक क्रिया। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्रिया के बारे में देख लेते हैं। सहायक क्रिया ऐसी क्रिया जो मुख्य क्रिया के साथ जुड़कर वाक्य को बनाने में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें सहायक क्रिया कहते हैं। हिंदी में सहायक क्रिया था, गा, है, तीन ही है। सहायक क्रिया है, था, गा। जैसे मान लीजिए जब लड़की जयमाला पर जाती है तो उसके साथ जो लड़कियां जाती हैं वो सब सहायक का काम करती हैं। ठीक उसी प्रकार हिंदी में भी सहायक क्रिया का वाक्य को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ता है। जैसे राम घर जाता है, सीता रोज पढ़ती थी, मोहन आज क्रिकेट खेलेगा। यहाँ पर सहायक क्रिया का है, क्या है, थी है, खेलेगा, गा है। पूर्वकालिक क्रिया सेकेंड देखिए, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया में लीन होता है या प्रवेश कर जाता है तो पहले वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कही हूँ, जिन क्रियाओं के पहले कोई अन्य क्रिया आए उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया का मूल रूप होती है अथवा उसके साथ कर या करके का प्रयोग होता है। जैसे वह खाना खाकर सो गया, जैसे वह खाना खाकर सो गया। जैसे निधि नहाकर खाना बनाती है, प्रीति किताब पढ़कर सोती है, अंबुज दूध पीकर खाना खाता है, राजू चाय पीकर घर जाएगा। यहाँ पर जो पहले क्रिया हुई है उसी को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे निधि नहाकर खाना खाती है तो यहाँ पर नहाकर पहले आया है तो यही पूर्वकालिक क्रिया है।
सेकेंड में पढ़कर यानी पढ़ना पूर्वकालिक क्रिया, थर्ड में पीना पूर्वकालिक क्रिया है, फोर्थ में भी पीना पूर्वकालिक क्रिया है। आगे देखिए नाम धातु क्रिया। जब संज्ञा सर्वनाम के बाद आना प्रत्यय लग जाए, जब संज्ञा सर्वनाम के बाद आना प्रत्यय लग जाए वह नाम धातु क्रिया बन जाता है। क्या बोली हूँ? जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनती है उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे संज्ञा से बात से बतियाना, जैसे संज्ञा बात है उससे बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना, विशेषण से गरमाना, चिकना से चिकनाना इत्यादि इस नाम धातु क्रिया के उदाहरण हैं। नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया किसे कहते हैं? जब संज्ञा सर्वनाम के बाद आना प्रत्यय लग जाए नाम धातु क्रिया बन जाता है। क्या बोल रही हूँ? जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण बनती है उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे संज्ञा बात से बतियाना, लात से लतियाना, हाथ से हथियाना, दुख से दुखाना, लाज से लजाना, विशेषण गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना इत्यादि इसके उदाहरण हैं। कुछ अन्य और क्रियाएं देख लेते हैं। जैसे संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब दो अलग अलग क्रियाएं एक साथ प्रयुक्त हो जाएं या संयुक्त हो जाएं संयुक्त क्रिया कहलाती है। दो अलग अलग क्रियाएं दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से जो पूर्ण क्रिया बनती है उसे ही संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे राम खाना खा चुका है, जैसे राम खाना खा चुका है, वह दीवार रंगने लगा है। आगे वाला एग्जाम्पल को डिटेल देखिए। राम खाना खा चुका है। इस वाक्य में खाना और चुकना दो क्रियाओं के योग से पूर्व क्रिया बनती है, अतः यहाँ संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया अभ्यास, अनिष्टता, अनुमति, अवकाश, आरंभ, आवश्यकता, इच्छा, निरंतर, समाप्ति इत्यादि अर्थों में प्रयुक्त होता है। आगे है यौगिक क्रिया। यौगिक क्रिया जब एक ही क्रिया दो बार आए। यौगिक क्रिया का मतलब क्या होगा? जब एक ही क्रिया दो बार आए उसे क्या कहते हैं? यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे दो बार या उससे अधिक बार भी आ सकता है। जैसे कविता पढ़ी पढ़ाई गई। कविता क्या गई? पढ़ी गई और पढ़ाई गई। एक ही क्रिया दो बार रिपीट हो गई। पढ़ी भी गई, पढ़ना और पढ़ाना दोनों कार्य हुआ, इसलिए इस क्रिया को यौगिक क्रिया कहते हैं। आगे है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और से कार्य करवाता है प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। जैसे अम्बुज प्रीति से खाना बनवाता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं प्रेरणार्थक क्रिया की परिभाषा, जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना, पढ़ना से पढ़वाना, करना से करवाना, जीतना से जितवाना। कुछ क्रियाओं को यहाँ पर देख लेते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनेगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कैसे बनेगी? क्रिया में अगर आना जोड़ देंगे
क्रिया में अगर आना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी, और क्रिया में वाना जोड़ देंगे तो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनेगी। जैसे क्रिया है चलना, उसमें आना जोड़ेंगे तो प्रथम प्रेरणार्थक बनेगा चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया चलना, चलना में वाना जोड़ेंगे चलवाना। पढ़ना, प्रथम प्रेरणार्थक बनाने के लिए उसमें आना जोड़ेंगे पढ़ाना, और उसको द्वितीय बनाने के लिए वाना जोड़ेंगे पढ़वाना। फिर थर्ड क्रिया देखिए लिखना, लिखना में प्रथम बनाने के लिए आना जोड़ेंगे तो लिखाना, और उसको द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया बनाने के लिए वाना जोड़ेंगे तो लिखवाना। अनुकरणवाचक क्रिया, अनुकरणवाचक क्रिया किसे कहते हैं? जब किसी कल्पित व्यक्ति वस्तु को ध्यान में रखकर क्रिया का निर्माण हो जाए उसे अनुकरणवाचक क्रिया कहते हैं। जैसे ट्रेन में खचाखच भीड़ है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं। फिफ्थ नंबर क्रियार्थक क्रिया, फिफ्थ नंबर क्रियार्थक क्रिया। क्रियार्थक क्रिया किसे कहते हैं? जब क्रिया संज्ञा की तरह व्यवहार करने लगे तो वह क्रिया ना होकर संज्ञा का रूप धारण कर लेती है, उसे क्रियार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, जैसे टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। 6 नंबर है क्रियार्थक क्रिया। जब क्रिया कर्ता के रूप में कार्य करे, अर्थात क्रिया वाक्य शुरुआत में हो और वह क्रियार्थक क्रिया बन जाएगी। इसी के साथ मैं अपने क्लास को करती हूँ यहीं पे एंड। यदि आप क्रिया वर्ब यानी क्रिया वर्ब की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही आपको अनेक टॉपिक को डिटेल में यहाँ पर पढ़ाया जाता है और पठन पाठन का कार्य होता है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।